Life is not practical for children, neither it is for old people. It is only responsible and practical for the being of in between age. So this is the same with something deal with our today's subject, that is Swami and Friends, written by Mr. R.K. Narayan. This is basically a story which will tell us about a good friendship, and I should say religious dynamics and freedom dynamics, as well as there are many other themes which simply tell us how it was the time during the I should say RK Narayan's era. Hello everybody, this is Gaurav Sharma and I welcoming you on Literature Adda. जैसा कि हम जानते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वामी एंड द फ्रेंड्स, स्वामी और उसके दोस्त। ये कहानी है एक 10 साल के बच्चे की, है ना, जिसके जीवन का चित्रण कहीं ना कहीं आकलन करने का प्रयास किया है किसमें, इस वर्क में, स्वामी एंड द फ्रेंड्स। कैसे एक बच्चा सुबह सुबह उठ के जबरदस्ती से उसका जो स्कूल का वर्कलोड है ना, उसे जाने से पहले बैठ के करता है ना। किस प्रकार से स्कूल में उसके टीचर्स के साथ क्लासेस होते हैं, कैसे स्टूडेंट एक कंपनी या कंपनी में आने के बाद में टीचर्स के विरोध में बातें करते हैं, है ना, कैसे एक्टिविटीज में वो भाग लेते हैं। कुछ इस प्रकार की कह सकते हैं घटनाएं इसमें देखने को हमें मिलती हैं। इसको 1935 में पब्लिश करवाया गया। अब इससे जुड़ी एक घटना मैं आपको बताता हूँ। जब इस वर्क को 1930 के अराउंड आर के नारायण ने लिखा था, लेकिन ये पब्लिश हुआ 1935 में। इतना समय क्यों लगा, आपको ये सोचने में आना चाहिए। सुनिए, 1930 के अराउंड, है ना, जब ये लिखा, लिखने के बाद में इन्होंने इस मैन्युस्क्रिप्ट को बताया अपने अंकल को। ठीक, अंकल ने इसको पढ़ा और अंकल पढ़ने के बाद में इसको हंस दिए कि क्या ही लिख दिया है तूने, है ना, अपने भतीजे से बोल, आर के नारायण से। तो जब अंकल ही किसी एक वाक को देख के हंस रहे हैं, कुल मिला के वो ही उस वर्क की वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, तो पब्लिशर भला क्या खाक समझेंगे। तो इसी के चलते आर के नारायण साहब कई इंडियन पब्लिशिंग हाउसेस के पास गए, जहां दोबारा दोबारा बार बार इसको रिजेक्ट किया गया। उसके बाद में तंगाकर आर के नारायण ने उनके एक मित्र थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, किट्टू ए पूर्णा, है ना, इनके पास ये मैन्युस्क्रिप्ट भेजी। और इस मैन्युस्क्रिप्ट को किट्टू ए पूर्णा ने दिखाया ग्राहम ग्रीन को, है ना। ग्राहम ग्रीन इसको पढ़ने के बाद में काफी हद तक खुश हुए कि क्या अच्छा वर्क लिखा है ना। ये वर्क कहीं ना कहीं रडयार्ड किपलिंग ने एक वर्क लिखा है, इसी टाइप का है। ये उससे कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगा ग्राहम ग्रीन को कि कुछ ऐसी मिलती जुलती लिटरेरी सिमिलरिटीज है ना। तो ये प्रभावित हुए, तो उन्होंने अपनी क्रेडिट पे हैमिस हैमिल्टन नाम के पब्लिशिंग हाउस से स्वामी एंड द फ्रेंड्स को पब्लिश करवाया। और ये ऐसा पहला वर्क है जो स्वामी एंड फ्रेंड्स जो है ना, उनके जीवन का पहला वर्क है जो पब्लिश हुआ, है ना। अब यदि बात करें तो ये अकेला ये ही नहीं था, इसके अलावा इंग्लिश टीचर भी एक वर्क है, वो भी ग्राहम ग्रीन के सपोर्ट से ही पब्लिश हुआ। अब हम आगे चलने लग रहे हैं। इस वर्क में दो स्कूल्स का विवरण दिया गया है ना। जो स्वामी है उसके दो स्कूलों की कहानी इसमें शेयर की गई है। पहली बात, अल्बर्ट मिशन स्कूल, है ना, अल्बर्ट मिशन स्कूल पहला तो ये, और दूसरा बोर्ड स्कूल। इन दो स्कूल्स में स्वामी पढ़ा है, ठीक है। अब चूंकि इसमें कई थीम्स हैं, तो इसकी एक बड़ी मेजर थीम है क्रिकेट। एमसीसी, मालगुडी क्रिकेट क्लब, इसमें एक क्रिकेट क्लब का नाम है जिससे स्वामी जुड़ा हुआ है, और राजम जिसका कैप्टन है। आगे कैरेक्टर है, आप पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ रियल लाइफ क्रिकेटर्स के नाम शामिल हैं, जैसे जैक हॉब्स, है ना, डोनाल्ड ब्रैडमैन, दुलीप मॉरिस्टी, है ना। ये सारे क्रिकेटर्स हैं रियल लाइफ, है ना। तो आपको याद रखना है, हो सकता है वो आपको चार ऑप्शन दे और पूछे इनमें से कौन से क्रिकेटर का विवरण नोवेल में नहीं दिया गया, तो इस सूरत में आपको जवाब देना रहेगा, है ना।
अब किसी भी वर्क को पढ़ने से पहले, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो शॉर्ट स्टोरी हो, चाहे वो नोवेला हो, चाहे वो नॉवेल हो, हम यदि उससे रिलेटेड कैरेक्टर्स की मतलब कैरेक्टर्स की जो छवि होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हर कैरेक्टर की अपनी एक कुछ फीचर होते हैं कि वो एक अच्छा इंसान है, वो हेल्पिंग नेचर रखता है ना, वो सबसे हम्बली बिहेव करता है ना। तो कुछ इसी प्रकार से यदि हमको कोई नोवेल अच्छे से पढ़ना है, समझना है, उसकी गहराई तक जाना है, तो उससे पहले हमें उसके कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो मैंने प्रयास किया है यहाँ कैरेक्टर्स डालने का वन बाय वन, जो हमारे लिए ज़रूरी है एग्जाम की दृष्टि से। तो पहला जो कैरेक्टर है वो है स्वामीनाथन, जिसको शॉर्ट में स्वामी कहा जाता है। ये 10 साल का एक बच्चा है, ठीक है। और ये आता है विनायका मुदाली स्ट्रीट से, ये एड्रेस है स्वामी का, भूलना नहीं आप, है ना। क्या नाम है? विनायका मुदाली स्ट्रीट, ये एड्रेस है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब इसमें आगे चलो। ये एक मिस्चीवियस इनोसेंट, है ना, और लेजी किस्म का लड़का है। ये इसके कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। और ये कहीं ना कहीं परेशान है स्कूल के वर्क और अपनी फन डिजायर्स को लेके, कि मेरे को खेलने जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना। बच्चे होते हैं जो नॉर्मली बच्चे होते हैं, उनकी एक छवि है ना। और फिर पिताजी के ऊपर से स्ट्रिक्टनेस कि नहीं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इनमें समय व्यतीत मत करो, कुछ इस प्रकार से। ये कहीं ना कहीं जो कैरेक्टर है स्वामी का, ये चाइल्ड के वर्ल्ड को प्रेजेंट करता है ना, जो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होता है जॉय जॉय ऑफ फ्रेंडशिप और पेन ऑफ सेपरेशन। जॉय ऑफ फ्रेंडशिप ऐसे कि थ्रू आउट द नॉवल किस प्रकार से अ, स्वामी जो है फ्रेंडशिप में आनंद ढूंढता है ना, वो अपने दोस्तों के साथ कैसे खेलता है, बोलता है, मिलता बोलता है, उनके घर पे जाता है ना, उनके साथ क्रिकेट खेलता है, ऐसा। और पेन ऐसा कि इसके अंत में इसका एक अच्छा दोस्त है, ये नीचे ये राजम, ये जो है ना, ये जो राजम है, ये एमसीसी क्रिकेट क्लब का कैप्टन है, प्लस ये इसका अच्छा दोस्त बन जाता है। किसका? किसका बन जाता है? स्वामी का। तो अंत में क्या होता है, जब क्रिकेट मैच हो रहा होता है, तो उस क्रिकेट मैच में स्वामी को भी भाग लेना होता है, और उस टीम का कैप्टन होता है राजम। अनफॉर्चुनेटली किसी घटनावश स्वामी वहां नहीं पहुंच पाता, और ये घटना बहुत अधिक प्रभावित करती है राजम को, जिसकी वजह से राजम इससे बात करना बंद कर देता है। और साथ ही इसके पिताजी जो सुपरिटेंडेंट हैं, है ना, एसपी हैं, उनका हो जाता है कहीं ट्रांसफर, और उसकी वजह से ये फ्रेंडशिप का लॉस हो जाता है, और ये इससे बात नहीं करता और ये छोड़ के चला जाता है, ठीक है। अगला इसमें जो कैरेक्टर है वो है राजम का। राजम से आपको याद आ रहा होगा, यही राजम नाम का कैरेक्टर हमने कहीं और पढ़ा है। ये वही राजम नाम का कैरेक्टर है जो मिस्टर आर के नारायण की वाइफ हुआ करती थी। वो अपनी वाइफ को एक दोस्त से भी बढ़कर मानते थे अपने लिए, है ना। और शायद उनको कहीं ना कहीं इस नोवेल को जब वो लिख रहे थे, है ना, या फिर जो भी उन्होंने एडिटिफिकेशन किया हो, जो भी किया हो समय अंतराल में, कालांतर में, तो उन्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि या तो इनको ऐसा अनुभव हो गया होगा कि राजम की तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत खराब रहती है, तो इनको ऐसा आइडिया लगने लग गया होगा कि शायद मुझे राजम छोड़ के जा सकती है, भगवान को प्यारी हो सकती है। वो समय रहते वो कुछ कर नहीं पाए, और राजम नहीं रही, राजम की डेथ हो गई। तो ये कैरेक्टर के द्वारा जो सेपरेशन दिखाने का प्रयास किया गया, ये उनकी वाइफ का सेपरेशन है, सबसे क्लोज वन। और इधर राजम भी उनका सबसे ज्यादा क्लोज वन है। तो कहीं तरह एक तरह से ये पिक्चराइजेशन है उनकी लाइफ का, है ना। जब आप डीपली देखेंगे तो आपको समझ आए। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे द गाइड में आपने देखा हो, जो राजू है, राजू के अंकल आते हैं घर पे, आते हैं ना अंकल, माँ बुलाती है तब। तो राजू के जो अंकल होते हैं वो कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज रखते हैं आर के नारायण के अंकल से, एक जैसे सटारिकल कैरेक्टर, है ना, ऐसा। ये कुछ सिमिलरिटीज हैं जो मेरे को देखने में आई, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अब हम आगे चल रहे हैं, राजम कौन है, क्या है, बात करते हैं।
ये एक नया लड़का है स्कूल में, है ना, बहुत ही वेल बिहेव्ड, वेल्दी और अच्छी इंग्लिश बोलता है ना, क्यों, पिताजी सुपरिटेंडेंट हैं और वेल्दी फैमिली से आता है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा तो वेल मैनर्ड होगा ही। ये पुलिस सुपरिटेंडेंट का लड़का है ना। और इनका जो एड्रेस है वो है लॉले एक्सटेंशन, है ना, ये एड्रेस है किसका, राजम का, भूलना नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आने से पहले, मालगुडी में आने से पहले ये लोग मद्रास में थे, ठीक है। और आने से पहले ये पढ़ रहा था कौन, राजम, इंग्लिश बॉयज स्कूल में मद्रास, ठीक है। बाद में जब एमसीसी मालगुडी क्रिकेट क्लब बनता है तो ये उसका कैप्टन होता है, कौन, राजम। हो सकता है वो आपसे एमसीसी का फुल फॉर्म पूछ ले, है ना, इसलिए याद रखना। या फिर ये पूछ ले कि आर के नारायण के स्वामी एंड द फ्रेंड्स में किस खेल का विवरण, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, कुछ भी पूछ सकता है ना, इस प्रकार से। becomes Swami's closest friend, but later breaks away after Swami misses the big match, है ना, मैंने आपको बताया था मैच में नहीं पहुंच पाता है। His departure from Malgudi forms the emotional climax in the relationship of Raju and Mr. Raju, है ना। जब ये दोनों सेपरेट हो जाती हैं तो इनके लिए एक तरह का नोबल का इमोशनल क्लाइमैक्स है ना। ये बात कर ली हमने राजम की, ये बहुत जरूरी कैरेक्टर है स्वामी के बाद में। अब आगे धीमे धीमे चलते हुए बात करने लग रहे हैं अलग अलग कैरेक्टर्स की। देखिए, मनी भी इनमें एक मुख्य कैरेक्टर है ना। ये रहता है अबू लेन नाम की जगह पे, ये एड्रेस है मनी का। मैं अगर ऐसा कर रहा हूं, अगर मैं थोड़ा डीप डाउन जा रहा हूं तो उसका कारण केवल ये है, यदि सामने वाला पेपर टफ करने का प्रयास करेगा तो इनसे ऊपर तो नहीं जाएगा, जहां जहां तक मुझे पता है ना। ही इज नॉन एज माइटी गुड फॉर नथिंग, मतलब किसी काम का व्यक्ति नहीं है ये, है? ये स्वामी का पुराना दोस्त है, बहुत है, बिग है, स्ट्रांग है, और लोग इससे डरते हैं, बुली कर देता है लोगों को, है ना। कैरीज अ क्लब, इनिशियली वांट टू फाइट राजम बट लेटर वी फ्रेंड्स हिम। जब राजम शुरुआत में आता है वो वेल मैनर्ड होता है, वेल स्पोकन होता है, एजुकेटेड होता है, वेल्दियर है ही वो इन लोगों से। तो आपने बच्चों में कंपटीशन की भावना अक्सर देखी होगी, तो उसी कंपटीशन की भावना से ओतप्रोत होकर ये कहीं ना कहीं राजम से भिड़ने का प्रयास करता है। लेकिन बाद में जब राजम स्वामी को ऑफर करता है अपने खिलौनों से खेलने के लिए अपने घर पे, तो फिर कुछ इस प्रकार से मनी भी राजम के कांटेक्ट में आ जाता है और इनकी आपस में अच्छी मित्रता हो जाती है। ये लॉयल था स्वामी के लिए, ट्राइज टू पैच थिंग्स अप बिटवीन स्वामी एंड राजम। और बाद में जब राजम स्वामी अलग हो रहे होते हैं ना, तो ये प्रयास करता है इन दोनों को एक बार फिर से मिलाने का, जब स्टेशन पर स्वामी मिलने जाता है राजम से, जब राजम छोड़ के जा रहा होता है ना। तो ये मुख्य तीन दोस्तों की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी फैमिली के ऊपर। किसकी फैमिली के ऊपर, स्वामी, ठीक है। देखिए, स्वामी के फादर का नाम था WT श्रीनिवासन, आपको याद रखना है, बता ही इसलिए रहा हूं ताकि आप याद रखें। वो बहुत स्ट्रिक्ट, स्टर्न फोकस्ड थे स्टडीज के प्रति। स्वामी की हर पिता का यही रोल होता है ना, कोई एक दो एक्सेप्शन को छोड़ दीजिए, हर पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, है ना। ये सिंबल है डिसिप्लिन का, लॉजिक का, कॉलोनियल एरा एजुकेशनल प्रेशर, कि किस प्रकार कॉलोनियल एरा में बच्चों के ऊपर एजुकेशनल प्रेशर दिया जाता था, है ना। ये एक प्रोटोटाइप है फादर के इंडियन सोसाइटी में। हिज इंसिस्टेंट ऑन स्टडी कॉजेज स्वामीज कॉन्फ्लिक्ट विद राजम, मिसिंग क्रिकेट मैच। इनके यही पढ़ाई के प्रेशर की वजह से स्वामी, जब अंतिम मैच होता है एमसीसी का, तो उसमें कहीं एक जंगल में जाके बेहोश हो जाता है किसी घटना पर, तो वो आगे पता चलेगा, है ना, बताऊंगा आगे। तो बेहोश हो जाता है तो मैच में नहीं पहुंच पाता है, उसका मेन कारण कहीं ना कहीं यदि माना जाए तो उसके पिताजी का प्रेशर था बच्चे के ऊपर, जो कि उसने झेल नहीं पाया, है ना। इनकी मदर का नाम, इनकी जो मदर थी वो लक्ष्मी थी, स्वामी की मदर का नाम लक्ष्मी था, याद रखना है।
शी वॉज अ जेंटल अफेक्शनेट प्रोटेक्टिव ऑफ स्वामी। माँ है तो ऑब्वियस सी बात है माँ की कैरेक्टरिस्टिक्स होती होंगी। हर माँ जेंटल होती है, अफेक्शनेट होती है, प्रोटेक्टिव भी होती है। ठीक है। तो यदि आप यहाँ से आगे चलें तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट करता है ना, फादर की हार्शनेस के साथ। किसका कैरेक्टर? स्वामी की माँ का। है ना कि हर माता सॉफ्ट होती है, हर पिताजी ज्यादातर तो जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हार्श ही होते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं सॉफ्टर साइड ऑफ फैमिली लाइफ, है ना, माँ। अब यार बात करें आगे ग्रैंड मदर की। टेल स्वामीज बेड टाइम स्टोरीज, पैम्पर्स हिम, कंफर्ट्स हिम। हर दादी का यही रोल होता है। आज के समय में तो टीवियाँ चलती हैं, है ना, टीवियाँ हैं, उधर बहुत सारे सिस्टम्स हैं जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह वगैरह, कार्टून नेटवर्क, ये वो क्या क्या देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल में रील स्क्रॉल कर रहे हैं। पर यदि पुराने समय की बात की जाए जब ये चीज़ें सक्रिय नहीं थी, तब जो सबसे बड़ा मनोरंजन मनोरंजन का माध्यम हुआ करता था वो होती थी बेड टाइम स्टोरीज, है ना। बेड टाइम स्टोरीज में बड़े बूढ़े बुजुर्ग बच्चों को कहानियां सुनाते थे, है ना, कई मोरल वैल्यूज वाली, है ना, हॉरर, इस प्रकार की, है ना, कहानियां सुनाया करते थे। तो दादी भी वो एक प्रोटोटाइप है ना, एंशियंट ग्रैंड मदर का, एंशियंट मान लीजिए, या जो हमारे इंडियन कल्चर की दादी माँ उनका ये सिंबल है ट्रेडिशनल इंडियन वार्मथ एंड स्टोरी टेलिंग कल्चर का, दादी माँ, है ना। मॉनिटर ऑफ फर्स्ट फॉर्म ए सेक्शन, सोमू मॉनिटर है ना, रहता है कबीर स्ट्रीट में। याद रखना है आपको, भूलना नहीं। सोमू कहाँ रहता है? कबीर स्ट्रीट में। ही फेल्स इन फर्स्ट फॉर्म एंड इज ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप, है ना। फेल हो जाता है वो, जैसे मैं हूँ, मेरे साथ और दोस्त हैं, सारे लोग पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ते हैं, और हम में से कोई एक दोस्त फेल हो जाए तो ऑटोमेटिकली हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो पीछे रह जाएगा। तो इसी प्रकार सोमू पीछे रह गया, है ना। क्लास मॉनिटर था, डिपेंडेबल था और फ्रेंडली था, और वो बिल्कुल लीडर की तरह बिहेव करता था क्लास में, है ना। मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ जिससे आपको आइडिया हो। शंकर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा ब्राइट और स्टडियस पर्सन था, सबसे ज्यादा पढ़ता था, उसको जीनियस कहा गया है वक्त में। हिज फादर गेट ट्रांसफर्ड, है ना, एट द एंड ऑफ द टर्म, जब सिलेबस खत्म होता है। इज द मोस्ट ब्रिलियंट बॉय ऑफ द क्लास, वो क्लास का सबसे ज्यादा ब्रिलियंट बच्चा था। ये रिप्रेजेंट करता है एकेडमिक एक्सीलेंस को, है ना। ये अपोजिट है स्वामी के। स्वामी जहाँ बोरिंग लेथार्जिक पर्सन है, वो पढ़ना नहीं चाहता है, वहीं शंकर बहुत इंटेलिजेंट है ना। अब पी की बात की जाए तो इसके बारे में सबसे पहले तो ये जानिए कि ये क्रिश्चियन है। क्षमा चाहूंगा। अब यदि पी की बात करें तो सबसे पहले तो ये एक क्रिश्चियन है रिलीजन से, याद रखना है, यही है, बाकी नहीं, है ना। ये प्लेफुल है, क्विक टंग्ड है, ऑफन सरकास्टिक होता है इसमें। ये ह्यूमर और विट जोड़ने का काम करता है ग्रुप में। मतलब बहुत कम हाइट वाला है, ज्यादा ज्यादा बोलता, मतलब ऐसा है, बाचाल प्रवृत्ति का बच्चा है। ये इसकी क्वालिटी, इसकी हाइट कम है ना। अब कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी आप इसमें देख लीजिए, सुनिए। मिस्टर एवेनेजार, ये एक टीचर हैं और ये पढ़ाते हैं धार्मिक ग्रंथ, स्क्रिप्चर पढ़ाते हैं, और वो भी क्रिश्चियन, है ना। हिंदू जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं ये उनको नहीं पढ़ाते। इनको बच्चों ने निकनेम दिया हुआ है द फायर आई, है ना। कई बार आपने एक टर्म सुनी होगी, द फायर आइड मॉन्स्टर, है ना। ऐसे टीचर के ये शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, द फायर आइड, है ना। ये फेनेटिकल क्रिश्चियन टीचर है जो इंसल्ट करता है हिंदू गॉड्स को क्लास में, है ना। ये स्पार्क करता है स्वामीज इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड फोरशैडोज द थीम ऑफ कॉलोनियल डोमिनेशन इन द एजुकेशन। अब मिस्टर एवेनेजार जो है वो किस प्रकार के कैरेक्टर है? मिस्टर एवेनेजार एक ऐसे कैरेक्टर हैं, आपने कई मिशनरियों को सुना होगा, जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते थे, वो देश में आके
क्रिश्चियनिज्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्यों? ताकि लोग ज़्यादा क्रिश्चियनिज्म की तरफ बढ़ें, है ना? और उसको आगे बढ़ाने के लिए ये कहीं न कहीं बच्चों को सीख देने में लगे हुए हैं, बाइबल की कहानियाँ सुनाने में लगे हुए हैं, है ना? इस प्रकार के ये टीचर थे और ये कहीं न कहीं जितने भी नॉन क्रिश्चियन रिलीजन के बच्चे हुआ करते थे, उनके गॉड्स और गॉडेसेस को डिनाउंस करते थे बच्चों के सामने, है ना? तो ऐसी आइडियोलॉजी थी, है ना? इसी आइडियोलॉजी के तहत बहुत सारे कन्वर्जन्स हो रहे हैं रिलीजन में, है ना? कई आप जैसे ट्राइब्स में आप चले जाइए, वो गरीब होते हैं बेचारे, उनके पास तो कुछ है नहीं और उनको बहला फुसला के उनको कई बार उनका कन्वर्जन करा दिया जाता है। ऐसी घटनाएं बहुत देखने को मिलती हैं। ठीक है? और जब कुल मिला के बिल्कुल यही सेम पिक्चर देखने को मिलती है जब अंग्रेज लोग राज कर रहे थे इंडिया पे, उस पर, है ना? उस समय का एग्जैक्ट पिक्चर पोर्ट्रे करते हैं मिस्टर एबेनेजर, है ना? ये जितने भी दोस्त हैं ना स्वामी के, ये सब अल्बर्ट मिशन स्कूल के हैं, याद रखना है आपको, है ना? और इस स्कूल के जो हेडमास्टर साहब थे वो स्ट्रिक्ट थे डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए, और ये एम्बडीमेंट थे कहीं ना कहीं कॉलोनियल अथॉरिटी इन एजुकेशन, कि किस प्रकार से जो है जो इंग्लिश पीपल कंट्रोल कर रहे थे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को, ये हेडमास्टर वो रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? ये स्वामी को और उसके दोस्तों को पनिश करते हैं, है ना? कई बार ये क्लास में जैसे ऊधम कर रहे हैं, किसी टीचर के साथ इन लोगों ने आर्ग्यू कर लिया तो ये उसके लिए पनिश करते हैं, तो बच्चे इनसे डरते हैं, है ना? इनके सामने जाने से भी घबराते हैं। अगले एक और हेडमास्टर की यदि बात की जाए तो ये बोर्ड हाई स्कूल के हेडमास्टर हैं, है ना? एट स्वामीज न्यू स्कूल हार्सर एंड इंस्ट्रक्टर, स्वामी जब अल्बर्ट मिशन स्कूल को छोड़ के नए स्कूल में एडमिशन ले लेता है तो ये पुराने वाले हेडमास्टर से भी ज़्यादा स्ट्रिक्टेड थे, है ना? और ये एनफोर्स करते हैं रूल रिजिडिटी, जबकि स्वामी मानने से इनकार कर देता है मैच वाले दिन, है ना? और ये रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टम्स इन डिफरेंस टू इंडिविजुअलिटी, है ना? कि जो सिस्टम है वो किसी इंडिविजुअल के हिसाब से नहीं चल सकता है, उसे फर्क नहीं पड़ता है आपका क्या है क्या नहीं है, आपको स्कूल आना है तो आना है और दैनिक रूप से आना है और समय समय पर, है ना? कुछ एवेनेजार के कलीग्स थे, कुछ और टीचर थे, वो भी कहीं ना कहीं वैसे टीचर का प्रोटोटाइप है ना, कड़क स्ट्रिक्ट टाइप के टीचर जो बच्चों को टॉन्ट करते हैं, है ना? अब राजम के पिताजी की बात की जाए तो वो सुपरिटेंडेंट थे, हमको पता है, और ये सिंबलाइज करते हैं कॉलोनियल स्टेट अथॉरिटी को, मतलब अंग्रेजों की सत्ता को, है ना? राजम का बिछड़ना कारण बन जाता है राजम के पिताजी के ट्रांसफर की वजह से, है ना? किससे? स्वामी से। और इवन वो नाराज भी था अपने मित्र से। राजम की मदर हैं, राजम की मदर काफ़ी काइंडली हैं, है ना? हॉस्पिटेबल हैं, माँ तो माँ है कुल मिला के, माँ में भी उन्होंने कोई डिफरेंस करने का प्रयास नहीं किया, काइंड हैं, वेल्दी हैं, हॉस्पिटेबल हैं। ये स्वामी को और उसके दोस्तों को वेलकम करती हैं जब ये बच्चे घूमने जाते हैं राजम के घर, जहाँ राजम इन बच्चों को जो है खिलौने प्रोवाइड करवाता है। ठीक है? अब कोचमैन रंगा नाम का भी एक कैरेक्टर है। ठीक है? ये जो है सर्वेंट होता है राजम के हाउस होल्ड का, है ना? ये एड्स लोकल फ्लेवर टू राजम्स वेल्दी लाइफस्टाइल, कहीं ना कहीं उसको लेने आता है, उसको छोड़ने जाता है ना? तो ये थोड़ा सा क्लास को बढ़ा देता है। अब यदि बात की जाए बेलन की, तो आपने बेलन नाम का कैरेक्टर जरूर पढ़ा होगा कहीं किसी वर्क में, आर के नारायण के में। तो ये जो बेलन वाला कैरेक्टर है, ये सेम नेम आपको द गाइड में देखने को मिलेगा। एक व्यक्ति जो आके राजू से सबसे पहले नदी के किनारे वार्तालाप करने का प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं यदि आपसे कोई पूछे कि कौन सा कैरेक्टर आर के नारायण के द्वारा लिखित 2 नॉवेल्स में देखने को मिलता है, 4 ऑप्शन टिका दे, तो उनमें से आपको आंसर देना रहेगा बेलन का। बेलन द गाइड में भी है, स्वामी एंड द फ्रेंड्स में भी है। इसकी जो कह सकते हैं जो इसका पद है वो प्यून का है, स्कूल वर्कर, है ना? याद रखना। A minor but symbolic figure, an ordinary man caught between authority and common folk। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर डाला जाता है कोई काम करने के लिए, जबकि इसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है आम लोगों को लेके, है ना? तो ये उन दोनों के बीच में फंसा हुआ है।
ये इलस्ट्रेट करता है, ये दर्शाता है कि हाउ डिसिप्लिन फ्लोज डाउनवर्ड इन द कॉलोनियल स्कूल सिस्टम, है ना। चलिए आगे चलते हैं। कुछ पॉलिटिकल स्पीकर्स हैं, प्रोटेस्ट लीडर्स भी हैं। इसी में से एक प्रोटेस्ट में स्वामी मिलता है ना, उनके साथ हो जाता है। अंग्रेजों की मतलब टोपियां वोपियां जला देते हैं ना, खादी कपड़े के लिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इंडियन प्रोडक्टिव जो चीज़ें इंडिया से जो प्रोड्यूस की जाती हैं उनके लिए। तो इस घटना में स्वामी पत्थर मार देता है स्कूल के गिलास में, है ना, खिड़की में, ऐसा। पुलिस की पुलिस है, टाउन की अथॉरिटी है, ये भी एक तरह से कैरेक्टर के तौर पर रोल प्ले करते हैं। बाद में कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है तो ऐसी विशेष जरूरत नहीं है। अब ये और रह जाते हैं, इनको आप याद और रख लेना। डॉक्टर केशवन है, ये फिजिशियन है बोर्ड स्कूल में, है ना। डॉक्टर केशवन फिजिशियन है बोर्ड स्कूल में, याद नहीं रखना है, क्षमा चाहूंगा, याद रखना है ना। मिस्टर नायर भी एक कैरेक्टर है, ये ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिस के। जब स्वामी जंगल में बेहोश हो जाता है तो वहां इनका रोल प्ले होता है डॉक्टर नायर का, है ना। रंगा काट मैंने ऊपर निकल गया। सर पीटर भी एक फेमस कैरेक्टर है जो फुटबॉलर है ना, ये भी कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। याद रखना है, इतना हमने यहाँ तक बात कर ली है कैरेक्टर्स के बारे में। अब हर कैरेक्टर, इसमें 3-4 प्रकार के कैरेक्टर हैं जो अपनी अपनी टाइप को सिंबलाइज करते हैं, है ना। जैसे चाइल्डहुड वर्ल्ड के जितने भी कैरेक्टर हैं, वो चाइल्डहुड की जितनी भी साइकोलॉजी है, जो सोच है, थिंकिंग है बच्चों की, उनको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करते हैं स्वामी, राजम, मनी, सोमू, शंकर और पी, ये सारे लोग। वहीं यदि आप फैमिली वर्ल्ड की बात करें, जो फैमिली वर्ल्ड की डायनामिक्स होती है, उनकी थिंकिंग होती है, उनकी चिंताएं होती हैं, उनको प्रोजेक्ट करते हैं। फादर कहीं ना कहीं स्ट्रिक्टनेस दर्शाते हैं, मदर जेंटलनेस दर्शाती हैं, और ग्रैंड मदर स्टोरीज, है ना। अब स्कूल वर्ल्ड की बात करें तो हेड मास्टर्स, मिस्टर एवेनेजा, टीचर्स, प्यून्स, ये सारे लोग हैं, है ना। कॉलोनियल पॉलिटिकल वर्ल्ड में राजम के फादर पुलिस में, ये फिर नेशनलिस्ट लीडर हुए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पुलिस ऑफिसर्स। कुछ इस प्रकार से हमने इसकी कैरेक्टर समरी को देख लिया है, कौन कौन से लीडिंग मेजर कैरेक्टर्स हैं, है ना। इसके बारे में हमने बात कर ली है। अगले लेक्चर से हम समरी डिस्कस करने वाले हैं, है ना, स्वामी एंड द फ्रेंड्स की। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। हेलो, हाउ आर यू। मैं गौरव शर्मा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए जितनी भी स्ट्रीम्स हैं ना, इंग्लिश लिटरेचर जहाँ भी आता है, चाहे वो यूजीसी नेट हुआ, पीजीटीज हुए, टीजीटीज हुए, है ना, जितने भी केबीएस एनवीएस वगैरह हैं, जहाँ भी लिटरेचर आता है, उन सभी के सब्जेक्ट मैटर के साथ मैं डील करूँगा इस चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे फॉलो करेंगे। यदि आप इस क्षेत्र में नए हैं, इंग्लिश लिटरेचर में यदि आप नए हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका जानने वाला कोई कर रहा है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।